अस्सलाम वालेकुम जी। पंजाब के अंदर अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो गई है। कल राणा सनाउल्लाह ने धमकी दी थी कि अगर परवेज़ इलाही ने गवर्नर के कहने पर एतमाद का वोट ना लिया तो फिर हम पंजाब असम्बली को सील कर देंगे। आज ये किसी को नहीं पता कि पंजाब असम्बली के बाहर कंटेनर किसने पहुंचा दिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 9 अप्रैल की रात को पार्लियामेंट के सामने कैदियों वाली गाड़ियाँ पहुँचा दी। हालांकि जो वज़ीर आला है वो खुद परवेज़ इलाही हैं और इमरान खान की हुकूमत है, लेकिन इनको नहीं पता कि कंटेनर इधर किसने रख दिए हैं। और साथ ही साथ नून लीग ने यह धमकी दे दी है कि हम पंजाब के अंदर फौज तलब करेंगे। इस पर फवाद चौधरी ने जवाब दिया कि किसी भी सूरत में जो गवर्नर है वो फौज तलब नहीं कर सकता। हाँ, जो पंजाब हुकूमत है वो फौज तलब कर सकती है और पंजाब में हुकूमत चूँकि इनकी अपनी है इसलिए वो पंजाब में फौज किसी सूरत में तलब नहीं करेंगे। दूसरी सबसे अहम बात है कि तहरीक इंसाफ की हाफिजाबाद और मुल्तान वाली खवातीन अरकान असम्बली को फ़ोन करके धमकाया जा रहा है और डराया जा रहा है कि हम आपको करोड़ों और अरबों रुपए देंगे, आपने वोट नहीं देना, अब पीछे हट जाएं, हमने असम्बली नहीं टूटने देनी। तो इमरान खान तक पैगाम पहुंचा है। इमरान खान ने कहा है कि जो आपको पैसे ऑफर करता है आप पैसे लें और इंजॉय करें, और अगर आपको कोई डराता है और कॉल करके धमकाता है तो आप आगे से कहका लगाकर हंसें और इंजॉय करें। किसी किस्म की कोई भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और स्पीकर पंजाब असम्बली ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। जो सब्तैन खान है उन्होंने वो जो ऑर्डर दिया था गवर्नर ने कि आप एतमाद का वोट लें, परवेज़ इलाही को कहें कि एतमाद का वोट लें, उन्होंने कहा भाई ये रद्दी की टोकरी में पड़ा है तुम्हारा ऑर्डर, आप जो है आपका ऑर्डर कानून के मुताबिक है ही नहीं, ये गैर कानूनी है। पंजाब असम्बली का इजलास चल रहा है, जब तक इजलास चलेगा आपका किसी किस्म का कोई भी ऑर्डर नहीं आ सकता। अब आपको बताते हैं कि मुल्क किस जगह पर खड़ा हुआ है और आज की अहम खबरें आपको सुनाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ। आज पाकिस्तान के अंदर ये हुआ कि नजम सेठी को पीसीबी का नया चेयरमैन बना दिया गया है और रमीज़ राजा को हटा दिया गया है। वजह बस ये है कि रमीज़ राजा को इमरान खान ने लगाया था, इसी वजह से हटाया गया। और नजम सेठी आपको पता है कि पाकिस्तान में अगर लिफाफा एसोसिएशन का कोई सदर है तो इसमें हामिद मीर, नजम सेठी ये टॉप लेवल पर आते हैं। और नजम सेठी ऐसे सहाफ़ी हैं, अब इन्होंने चेयरमैन पीसीबी बन जाना है और जब शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी तो फिर इन्होंने दोबारा सहाफ़ी बन जाना है और फिर दोबारा इनकी चिड़िया इधर उधर की खबरें ला कर देगी। और दूसरी खबर यह है कि जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ गिलानी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस केस खत्म कर दिया गया है। इमरान खान को इसी रेफरेंस में नाअहल करने की कोशिश की जा रही है और इन तीनों के खिलाफ वो रेफरेंस ही खत्म कर दिया गया है और सेनेटर आदम स्वाति की दरखास्त जमानत को मुस्तरद कर दिया गया है। बाकी लोगों की सजाओं को माफ़ किया जा रहा है। वो लोग जिन्होंने अरबों की करप्शन की, इनके गले में फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं। पाकिस्तान में ये हाल बना हुआ है। हबीब अकरम ने एक ट्वीट किया है, कहते हैं बिलावल जरदारी जब से वज़ीर ख़ारजा बने हैं बमुश्किल कोई 15 दिन पाकिस्तान रहे हैं, बाकी 7 माह उस मर्द मुजाहिद ने अवाम के टैक्स पर पाकिस्तान से बाहर घूमने पर गुजार दिए हैं। और इस वक्त भी जो डोनाल्ड लू हैं इनके दरबार के अंदर हाज़िरी हो रही है जनाब मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी की। और आपको एक और बात बताते हैं कि पिछले तकरीबन 24 घंटों से तो पता ही नहीं था कि बिलावल भुट्टो जरदारी हैं किधर। और दूसरी जानब अमरीका को ये जुबान दी जा रही है और ये गारंटियाँ ली जा रही हैं और ये वादे वईद हो रहे हैं कि जो अगला वज़ीर आज़म है वो बिलावल भुट्टो जरदारी होगा। अमेरिका को कहा जा रहा है कि आप इस चीज़ को कबूल करें, हम पाकिस्तान के अंदर सब कर लेंगे, लेकिन आप बिलावल भुट्टो को कबूल करें। एक और बात आपको बता दें कि दुनिया के अंदर जब भी इनकलाब आता है तो यकदम नहीं आता, इसकी ग्राउंड बनती है, इसके हुक्मरान नालायकियाँ और नाहलियाँ करते हैं कि अवाम का पारा हाई हो जाता है और फिर अवाम इनको उठाकर मुँह के बल ज़मीन पर मारती है और फिर इनको पता चलता है कि हमारे साथ क्या हो गया है। क्योंकि जब तक ये ताकत के नशे में होते हैं उस वक्त तक इन्हें पता भी नहीं होता कि अवाम भी कोई चीज़ है, लेकिन जब सताई हुई अवाम बाहर निकलती है तो फिर ये कहते हैं कि हमारे साथ ये क्या हो गया, क्योंकि इनको अंदाज़ा ही नहीं है। आप सिर्फ इतना सोचें कि जरदारी की सियासत सिंध में भी ख़त्म होने के लिए जा रही है और ये कहाँ से सोच रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी अगला वज़ीर आज़म होगा। इनको अब भी लगता है कि अब भी फैसला पाकिस्तान की अवाम नहीं करेगी बल्कि पाकिस्तान की किस्मत का फैसला अमेरिका करेगा, जो कि इंशाल्लाह इस बार किसी भी सूरत पाकिस्तान में मुमकिन नहीं होगा।